मैं एक आम इंसान हूँ, ना साइंटिस्ट ना डिटेक्टिव। बस इतना, जो कहानियाँ सामने से सीधी लगती है, मुझे हमेशा उनमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक राज दिखता है। तो आज हम बात करेंगे कुलडार विलेज और भानगढ़ फोर्ट के बारे में, जो दोनों राजस्थान में लोकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन इमेजिन कर ही लेते हैं। अलवर के हिल्स के बीच में एक पुराना सा फोर्ट है, जिसके एंटर होते ही बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सनसेट के बाद यहाँ आना मना है। ऑफिशियल रीजंस तो सेफ्टी के लिए है, बट अनऑफिशियल रीजन यहाँ के कुछ लोग जो बोर्ड हो जाते हैं और जिनके दिमाग में लिखा हुआ है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, तो चलो कुछ एडवेंचर ही कर लेते हैं। तो टेक्निकली भानगढ़ बनवाया गया था लेट 1500s में राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे के लिए। ये प्लेस उस टाइम पे फुल ऑन थ्राइविंग प्लेस था, जहाँ बाजार्स थे, पैलेस थे और 40+ मंदिर्स थे। लेकिन फिर आई वो कहानी जो इस जगह को पूरा बर्बाद कर गई। प्रिंसेस रानावती, जो अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस दोनों के लिए काफ़ी मशहूर थी। पर एक दिन एक तांत्रिक विजर्ड, जिसकी नज़र प्रिंसेस रानावती पे पड़ी और वो चाहता था कि प्रिंसेस रानावती उससे प्यार कर बैठे, तो उसने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जिसमें उसने लव स्पेल डाला था कि जैसे ही प्रिंसेस लगाएगी और वो उसके प्यार में गिर जाएगी। बट ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला था कि प्रिंसेस रानावती इंटेलिजेंट भी थी। एज ऑलवेज गर्ल्स आर स्मार्ट। तो प्रिंसेस रानावती ने वो बॉटल एक पत्थर पे गिरा दिया और वो पत्थर सीधा जाके गिरा वो विजर्ड के पास। और फिर जब वो विजर्ड मरा, उसके पहले उसने एक श्राप दिया था कि ये फोर्ट कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। गुरु बल्लूनाथ की वार्निंग। वो एक वहाँ का लोकल संत था जिसने फोर्ट बनाने की परमिशन तो दे दी थी, बट एक कंडीशन पे कि फोर्ट का शैडो उनके मेडिटेशन प्लेस तक कभी नहीं आना चाहिए। बट धीरे धीरे जैसे ही फोर्ट बड़ा होता गया, वैसे ही फोर्ट का शैडो उनके मेडिटेशन प्लेस पे आ पहुंचा और उन्होंने भी फोर्ट को एक श्राप दे दिया था। हिस्टोरियंस थ्योरी। जयपुर यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा बोलते हैं कि भानगढ़ का डाउनफॉल फेमिनिन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से था। कर्सेस वाली कहानियां तो बाद में ऐड हुई ताकि थोड़ा सा ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दे सके वो लोग। साइंटिफिक व्यू। अकूस्टिक इंजीनियर अनिरुद्ध गुप्ता ने बताया कि अलवर से आने वाली हवा जब फोर्ट के कॉरिडोर से गुजरती है तो विस्लिंग जैसी साउंड आती है। इट्स ईयरी बट इट्स नेचुरल, एज ही सेज। भानगढ़ आज भी दिन में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, बट रात के टाइम पे बस खाली हवाएं, अंधेरा और वो बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है डू नॉट एंटर। भानगढ़ का एंड तो धीरे धीरे हुआ, बट राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहाँ से लोग एक रात में ही चले गए। कहाँ, कैसे, पता नहीं। वो जगह पिछले 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। और अब हमारा अगला स्टॉप है कुलडार विलेज, जो जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। दिन में तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट रात को एक ऐसी हवा चलती है जिससे दम घुटता है। यहाँ पे बस टूटे फूटे से घर और छुपी छुपी हुई थोड़ी सी हवाएं चलती है, जिससे आपकी रूह कांप उठे। कुलडार विलेज की एक छोटी सी हिस्ट्री। 13th सेंचुरी में यहाँ पालवल ब्राह्मण्स ने बसाया था। यहाँ लोग इंटीग्रेशन और फार्मिंग्स के एक्सपर्ट्स थे। ये सोचो, डेजर्ट के बीचों बीच खेती उगती थी। द डिसअपियरेंस। 1825 के आसपास जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक गांव की लड़की से प्यार कर बैठा और वो शादी करना चाहता था, पर गांव वालों ने मना कर दिया। तो उसने धमकी दी और रात को एक बैठक हुई जिसमें गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि कुलडार के लोग और 83 विलेज जो आसपास थे कुलडार के, सारे खाली हो गए रातों रात। और उसने श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बच सकता। अल्टरनेटिव थियोरी। आर्कियोलॉजिस्ट पूनम शर्मा कहती है कि पानी का सोर्स ड्राई हो गया था, टैक्सीज बहुत ज़्यादा थी, तो माइग्रेशन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और कर्स की कहानियाँ तो बस एक ट्विस्ट है। पैरानॉर्मल क्लेम्स।
2011 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने नाइट इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। मूविंग शैडोज, विस्पर और एक लो फ्रीक्वेंसी में कुछ रिकॉर्ड किया उन लोगों ने। टूरिस्ट कहते हैं कि उन्हें इस जगह पे लगता है कि उनके साथ कोई चल रहा है या कंधे पे हाथ रखा है, बट पीछे मुड़ के देखते थे तो कोई नहीं होता था उनके पीछे। घोस्ट टूरिज्म आज कुल्डा नाइट सफारीज का हिस्सा बन गया। गाइड्स मूनलाइट के नीचे बैठ के कहानियाँ सुन रहे हैं और आप डिसाइड करते हो ये सच है या सिर्फ हवा का खेल। तो अगले एपिसोड में हम पुणे के शनिवार वाड़ा और दिल्ली के आग्रासन की बोली के बारे में बात करेंगे। 2 जगह 2 कहानियाँ, हॉन्टेड या हाइप, ये आप डिसाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।